हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सडन इन 11th हाउस शनि आपकी कुंडली के 11वें घर में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, मैं अक्सर ये कहता हूँ और ये कहना जरूरी भी है कि लोग प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं यह कहकर कि कोई ग्रह किसी घर में होगा या शनि किसी घर में होगा तो ये फल देगा या वो फल देगा। दोस्तों, सिर्फ कोई ग्रह किसी घर में हो और सिर्फ इसी से प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दिया जाए पूरी तरह ये सही नहीं होता है। एक्चुअली दोस्तों, आप खुद की कुंडली देखिएगा, किसी और की भी कुंडली देखिएगा, कोई भी ग्रह किसी घर में किसी न किसी नंबर के साथ होता है। दोस्तों, वो नंबर राशियां होती हैं और उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस घर पर या उस ग्रह पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि आपकी कुंडली के 11वें घर में 1 से लेकर 12 नंबर या फिर मेष से लेकर मीन राशि के साथ होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको एक फायदे की आपकी बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। वहाँ पर जाकर आप स्टेप बाय स्टेप एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष सीख सकते हैं, जहाँ पर समय समय पर हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप रेगुलर अपने राशिफल भी जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अपडेट भी जानना चाहते हैं, दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं जिसका नाम एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी है। फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, शनि 11वें घर में 1 नंबर के साथ बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देंगे किसी भी घर से रिलेटेड। जब शनि 11वें घर में होंगे तो जो आमदनी है व्यक्ति की, जो इनकम है, उसमें कुछ ना कुछ या तो डिसकंटिन्यूड हो जाएगी या फिर हो सकता है कि ना भी आए। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति के अपने बड़े भाई बहनों से जो संबंध है वो बिल्कुल खराब होते जाते हैं। शनि की महादशा अंतर्दशा में फ्रेंड सर्कल जो है या तो व्यक्ति का साथ देने वाला नहीं होता या व्यक्ति को फ्रेंड सर्कल बिगाड़ने वाला हो जाता है। शनि की महादशा अंतर्दशा में जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालेंगे तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य शनि की महादशा अंतर्दशा में खराब रहता है। व्यक्ति का जो मानसिक तनाव है वो भी शनि की महादशा अंतर्दशा में बढ़ा हुआ रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो संतान प्राप्ति में भी व्यक्ति को डिले होता जाता है। यदि ऑलरेडी यदि व्यक्ति की संतान है तो उसे उतने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलते अपनी संतान को लेकर जो व्यक्ति चाहता है। अनसर्टेन लॉस या अचानक हानि के योग बन जाते हैं शनि की महादशा अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो फिजूल के ऑब्स्टेकल्स, फिजूल की जो परेशानियां होती हैं व्यक्ति को शनि की महादशा अंतर्दशा में कुछ ना कुछ आती ही जाती है। व्यक्ति उन परेशानियों से परेशान रहता है और अपना रेगुलर काम नहीं कर पाता। दोस्तों, जब शनि 11वें घर में 2 नंबर या फिर वृषभ राशि के साथ होंगे तो ये कर्क लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी शनि बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देंगे, एक नेगेटिव इफेक्ट ही देते हैं। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति की आमदनी डिसकंटिन्यूड हो सकती है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बना रहता है व्यक्ति की आमदनी में। बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की नहीं बनती। फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाला नहीं होता या फिर व्यक्ति को बिगाड़ने वाला हो जाता है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। हो सकता है व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहे शनि की महादशा अंतर्दशा में, मानसिक तनाव व्यक्ति का बढ़ा रहे। जब शनि अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में डिले होता है यदि उसे शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है। यदि व्यक्ति की ऑलरेडी संतान है तो संतान को लेकर व्यक्ति परेशान रहता है। अचानक हानि के योग बन जाते हैं शनि की महादशा अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट, फिजूल की परेशानियां व्यक्ति को घेरे ही रहती है। दोस्तों, जब शनि 11वें घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ होते हैं तो ये सिंह लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी शनि बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते। यदि व्यक्ति को शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो व्यक्ति की आमदनी पर एक बुरा इफेक्ट पड़ता है, व्यक्ति के इनकम पर एक बुरा इफेक्ट पड़ता है। वो फ्लक्चुएट होती रहती है। हो सकता है वो डिसकंटिन्यूड हो जाए, व्यक्ति को अपने बड़े भाई बहनों से भी उतना लाभ नहीं मिल पाता या फिर उनसे संबंध उसके खराब रहते हैं। व्यक्ति को अपने फ्रेंड सर्कल से भी बिल्कुल लाभ नहीं मिलता। फ्रेंड सर्कल या तो व्यक्ति का बिगाड़ने वाला हो जाता है शनि की महादशा अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य हो सकता है शनि की महादशा अंतर्दशा में खराब रहे, मानसिक तनाव व्यक्ति को बना रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं जो कि संतान का भाव होता है तो यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में डिले होता है यदि उसे शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। यदि व्यक्ति की ऑलरेडी संतान है तो संतान को लेकर व्यक्ति परेशान रहता है अपनी शनि की महादशा अंतर्दशा में। अचानक हानि हो सकती है व्यक्ति को किसी भी चीज़ की शनि की महादशा अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो फिजूल की परेशानियां, फिजूल के ऑब्स्टेकल्स व्यक्ति के बने ही रहते हैं।
दोस्तों जब शनि 11वें घर में 4 नंबर या कर्क राशि के साथ होते हैं तो ये कन्या लग्न की कुंडली बन जाती है और यहाँ पर शनि बहुत अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को नीलम धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नीलम जो होता है शनि को पावर देता है, एक शक्ति प्रदान करता है और शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। जब शनि 11वें घर में होते हैं तो व्यक्ति की आमदनी भी प्रॉपर बनी रहती है, आमदनी में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती जाती है, बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाला हो जाता है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक इम्प्रूवमेंट आता है, एक निखार आता है, व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो बढ़ा चढ़ा रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो व्यक्ति के शनि की महादशा अंतर्दशा में संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं, अनसर्टेन गेन के योग बनते हैं, अचानक कुछ ना कुछ लाभ व्यक्ति को अर्जित हो जाता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो जो परेशानियां होती है, मुश्किलें होती है, व्यक्ति उन्हें पार करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों जब शनि 11वें घर में 5 नंबर या सिंह राशि के साथ होते हैं तो ये तुला लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी शनि बहुत अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नीलम पहने तो इससे शनि को और ज़्यादा पावर मिलेगी और आपको और ज़्यादा अच्छा फल देंगे शनि। जब शनि 11वें घर में होंगे तो आपकी जो आमदनी है, व्यक्ति की जो आमदनी है उसमें इजाफा होगा, उसमें इंप्रूवमेंट होगा, आमदनी प्रॉपर बनी रहेगी, बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की बनती रहेगी, फ्रेंड सर्कल से व्यक्ति की बनेगी, फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाएंगे। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालेंगे तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक इंप्रूवमेंट आएगा, एक निखार आएगा, व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। जब शनि अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के जो संतान यदि है तो संतान को लेकर के भी व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, खुश रहेगा संतान से। यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो शनि की महादशा अंतर्दशा में ऐसे योग बन जाएंगे संतान प्राप्ति के। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालेगा तो व्यक्ति अपनी मेहनत से सारी मुश्किलों को पार करता हुआ आगे बढ़ता चले जाएगा। दोस्तों जब शनि 11वें घर में 6 नंबर या कन्या राशि के साथ होते हैं तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर शनि एक कभी पॉजिटिव कभी एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। जब शनि 11वें घर में होते हैं तो व्यक्ति की आमदनी प्रॉपर बनी रहती है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है, थोड़ा बहुत एक सामान्य स्थिति, लेकिन एक प्रॉपर आमदनी बनी रहती है तो चिंता का विषय नहीं है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति को यहाँ पर तनाव महसूस जरूर हो सकता है और स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बना रह सकता है। लेकिन जब शनि अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति को संतान, यदि व्यक्ति की संतान है तो संतान को लेकर व्यक्ति को कोई चिंता करने का विषय नहीं है, संतान को लेकर व्यक्ति खुश रहता है। यदि संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो उसे शनि की महादशा अंतर्दशा में संतान प्राप्ति के योग भी बने रहते हैं। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को फिजूल की कुछ ना कुछ मुश्किलें आती ही रहती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब शनि 11वें घर में 7 नंबर या तुला राशि के साथ होते हैं तो ये धनु लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर शनि उच्च के माने जाते हैं। तो फाइनेंशियल जो फाइनेंस को लेकर जो बात होती है, आमदनी को लेकर बात होती है, यहाँ पर शनि बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। लेकिन दोस्तों इस लग्न की कुंडली में शनि एक मारक ग्रह भी है तो पैसे को छोड़कर बाकी सब चीज़ों में शनि एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की नहीं बनती, फ्रेंड सर्कल से व्यक्ति की नहीं बनती। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालेंगे तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहेगी, व्यक्ति को व्यर्थ का तनाव भी बना रहता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 5वें घर में डालेंगे तो व्यक्ति को अपनी संतान की भी कुछ ना कुछ चिंता बनी रहती है, संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो हो सकता है कि डिले हो। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालेंगे तो फिजूल की परेशानियां व्यक्ति की बनी रहेगी, फिजूल की दिक्कतों का व्यक्ति सामना करता रहेगा शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब शनि 11वें घर में 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते हैं तो ये मकर लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर शनि बहुत अच्छा एक एडवांटेज देते हैं। जब शनि 11वें घर में होंगे तो व्यक्ति की आमदनी प्रॉपर बनी रहेगी, आमदनी बढ़ी चढ़ी व्यक्ति की रहेगी, बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की अच्छी बनेगी, फ्रेंड सर्कल से व्यक्ति की अच्छी बनेगी, फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाला होगा। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी में भी एक इंप्रूवमेंट आता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़ा चढ़ा रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति की संतान है तो संतान को लेकर भी व्यक्ति को चिंता की कोई जरूरत नहीं रहती, संतान को लेकर व्यक्ति खुश रहता है। यदि संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति की संतान प्राप्ति के योग बने रहते हैं। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालेंगे तो व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से सारी मुश्किलों को पार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा शनि की महादशा या अंतर्दशा में।
दोस्तों जब शनि 11वें घर में 9 नंबर या धनु राशि के साथ होते हैं तो ये कुंभ लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी शनि बहुत अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति की शनि की महादशा अंतर्दशा में आमदनी प्रॉपर बनी रहती है, आमदनी में इजाफा होता है, बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की अच्छी बनती है, फ्रेंड सर्कल से व्यक्ति की अच्छी बनती है, फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी में भी एक इंप्रूवमेंट आता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बड़ा चढ़ा रहता है शनि की महादशा अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति अपनी संतान से बिल्कुल खुश रहता है। यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति को संतान प्राप्ति के योग रहते हैं। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से सारी मुश्किलों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब शनि 11वें घर में 10 नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं तो मीन लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर 11वें घर से रिलेटेड शनि एक पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति की आमदनी प्रॉपर बनी रहती है, आमदनी में इजाफा होता है, बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाला हो जाता है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी में एक निखार आता है, एक इंप्रूवमेंट आता है और साथ ही साथ उसका स्वास्थ्य अच्छा बड़ा चढ़ा रहता है। लेकिन जब शनि अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। व्यक्ति को अपनी संतान को लेकर कुछ ना कुछ चिंता बनी रहती है। यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो शनि की महादशा अंतर्दशा में हो सकता है व्यक्ति को संतान प्राप्ति में डिले हो सकता है अनसर्टेन लॉस के योग बने। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट ही मिलता है शनि को। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से सारी मुश्किलों को पार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। दोस्तों जब शनि 11वें घर में 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ होते हैं तो ये मेष लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर 11वें घर से रिलेटेड शनि बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति को बिल्कुल आमदनी प्रॉपर बनी रहती है, आमदनी में व्यक्ति को इजाफा होता रहता है, बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की अच्छी बनती है, फ्रेंड सर्कल से व्यक्ति की अच्छी बनती है, फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाला हो जाता है। लेकिन जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, व्यक्ति को व्यर्थ का तनाव बना रह सकता है, पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है व्यक्ति के साथ। जब शनि अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाते हैं। व्यक्ति को अपने संतान को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं बनी रहती है। यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो यहाँ पर भी व्यक्ति को डिले होता जाता है। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी व्यक्ति को एक नेगेटिव इफेक्ट ही मिलता है। फिजूल की मुश्किलें, फिजूल के ऑब्स्टिकल्स व्यक्ति के बने रहते हैं शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब शनि 11वें घर में 12 नंबर या मीन राशि के साथ होते हैं तो ये वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर शनि बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति की आमदनी प्रॉपर बनी रहती है, आमदनी में इजाफा भी होता है, बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की अच्छी बनती है, फ्रेंड सर्कल से व्यक्ति की अच्छी बनती है, फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी में भी एक इंप्रूवमेंट आता है, एक निखार आता है। साथ ही साथ व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो बढ़ा चढ़ा रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति को संतान को लेकर के भी कुछ चिंता का विषय नहीं रहता। व्यक्ति संतान को लेकर भी बिल्कुल खुश रहता है शनि की महादशा अंतर्दशा में। यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो बिल्कुल उसे शनि की महादशा अंतर्दशा में संतान प्राप्ति के योग बने रहते हैं, अनसर्टेन गेन के योग बने रहते हैं, अचानक कुछ ना कुछ लाभ के योग बने रहते हैं। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति अपनी काबिलियत से, अपने परिश्रम से सारी मुश्किलों को पार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। चलिए दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखना चाहते हैं या फिर अपने राशिफल जानना चाहते हैं समय समय पर, या फिर एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं जैसे कि शनि 7.5 या फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं, जहाँ पर हम समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।